तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक यूएसबी ड्राइव या फिर पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जब भी हमारे पीसी या लैपटॉप में हमें कोई भी विंडो इंस्टॉल करनी होती है यूएसबी के थ्रू, तब हमें यूएसबी को बूटेबल बनाना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि यूएसबी को कैसे बूटेबल बनाया जाता है तो मेरे साथ हो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नूनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूएसबी या पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने से पहले दो बातें हैं जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि आपके पास कम से कम 8 जीबी का एक पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव होना जरूरी है। भले ही आप कोई भी विंडो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, 10 हो या फिर लेटेस्ट वाली 11 हो, लेकिन 8 जीबी का पेन ड्राइव आपके पास होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पेन ड्राइव के अंदर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो भैया उसे कहीं दूसरी जगह वो आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी अपन इस यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे तो इसके अंदर से पूरे डाटा पर फॉर्मेट वो लगने वाला है। तो ऐसे में आप अपने डाटा को कहीं दूसरी जगह वो सेव कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर पूरी प्रोसेस बताता हूं कि किस तरह से आपको एक यूएसबी ड्राइव बूटेबल बनाना है। तो लो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। यहां से हम यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो यूएसबी ड्राइव है अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट है वो कर लेना है। मैंने पहले से ही मेरे पीसी के साथ यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट कर रखा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 जीबी है। चलिए एक बार इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं, कुछ गाने हैं जो कि बाद में आगे फॉर्मेट होने वाले। इसके बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और सॉफ्टवेयर का नाम है डिफ्यूज। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सॉफ्टवेयर की इमेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद इनका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है या लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.17, जो कि छोटा सा है 1.3 MB का। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये सॉफ्टवेयर है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2-3 बातों को खास तौर पे ध्यान रखना है। पहली बात तो ये यहाँ पे देखिए डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आपको यहाँ से अपने जिस यूएसबी को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पीसी या लैपटॉप के साथ 2 या 2 से अधिक यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव कनेक्ट है तो सबको हटा दीजिएगा। केवल उसी को रखना जिसको आप बूटेबल बनाना चाहते हो, वरना फालतू में किसी दूसरे का डाटा वो फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए बूट सिलेक्शन आ रखा है। तो यहाँ पे आपको डिस्क और आईएसओ इमेज है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो है सिलेक्ट का, दूसरा है डाउनलोड का। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, सिलेक्ट का मतलब ये है कि यदि आपके पीसी या लैपटॉप में पहले से भी कोई भी विंडो की आईएसओ फाइल है जिसको आप बूटेबल बनाना चाहते हो, पहले से आपके पास मौजूद है, तो डायरेक्टली अपने पीसी से इसको यहाँ से ब्राउज करके अपना जो पेन ड्राइव से बूटेबल बना सकते हो, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो ऑप्शन आ रखा है डाउनलोड का। तो डाउनलोड का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ से जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हैं वो विंडोज आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिखाई देने लगी, सबसे पहले यहाँ विंडो 11 है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी जो विंडो आपको दिखाई देगी। अब जिस भी विंडो की आप आईएसओ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। तो कुछ समय बाद है वो आईएसओ फाइल सीधा डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। वो तो आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेगी। लेकिन यहाँ से भी आप विंडो की फाइल है या विंडो है वो डाउनलोड कर सकते हो आईएसओ फाइल। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी जिस विंडो को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसकी जो आईएसओ फाइल है आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास पहले से एक आईएसओ फाइल मौजूद है। मैं सीधा मेरे पीसी से उसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर से इस पे क्लिक करते हैं और सीधा देख मेरे पास यहाँ पे विंडो 11 की फाइल है। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए ये जो यूएसबी ड्राइव मैं बूटेबल बना रहा हूँ, वैसे तो मैं विंडो 7 के लिए बना रहा हूँ। इसकी मदद से आप कोई भी जो विंडो है, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, सभी आप बूटेबल है वो बना सकते हैं। यदि आप विंडो 11 के लिए यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3-4 बातें और खास तौर पर ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है इमेज ऑप्शन। ठीक है। इमेज ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है स्टैंडर्ड विंडोज 11 इंस्टॉल TPM 2.0 प्लस सिक्योर बूट। इसका मतलब ये है कि यदि आपका पीसी या लैपटॉप है वो विंडो 11 को सपोर्ट करता है और जिसके अंदर TPM और सिक्योर बूट अवेलेबल है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है।
दूसरा ऑप्शन ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप पुराना है और विंडो 11 को सपोर्ट नहीं करता है, ना तो टीपीएम है ना सिक्योर बूट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऐसे में आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका फायदा ये होगा, अगर आपका पीसी या लैपटॉप विंडो 11 को सपोर्ट नहीं करता है तो भी इस तरह की ये फाइल है क्रिएट कर देगा आपके यूएसबी ड्राइव में, तो ऑटोमेटिक वो विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक बार इसको कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पार्टीशन स्कीम आ रहा है। यहाँ पर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब आप या तो विंडो 8 या 10 या 11 है, जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। विंडो 7 में तो केवल एक अकेला जो एमबीआर मिलेगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो डिस्क ड्राइव होती है वो दो मोड में होती है, एक होती है एमबीआर में, एक होती है जीपीटी में। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस पीसी या लैपटॉप के अंदर आप विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हो उसकी जो हार्ड डिस्क है वो कौन से मोड में, वो जीपीटी मोड में है या फिर एमबीआर मोड में है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए जीपीटी मोड में है तो आपको जीपीटी सिलेक्ट करना है, और एमबीआर मोड में है तो आपको एमबीआर सिलेक्ट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो जीपीटी मोड में है या फिर एमबीआर मोड में? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दिस पीसी का आइकन है इस पर आपको राइट क्लिक करना है, मैनेज पे आपको क्लिक करना है, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पीसी या लैपटॉप की जो इंटरनल सेटिंग है वो ओपन हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हो जाएंगी, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पीसी या लैपटॉप में जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरे पीसी में फिलहाल यहाँ पे देखिए दो हार्ड डिस्क ड्राइव है, एक यहाँ पे 1 TB की है, दूसरा है यहाँ पे 500 GB की। अब आपको यहाँ पे एमबीआर और जीपीटी का पता लगाने के लिए जो डिस्क है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आएगा, इस पे आपको क्लिक करना, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखिए फिलहाल ये एमबीआर में। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अगर मैं दूसरी डिस्क ड्राइव की बात करूं, प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, वॉल्यूम पे क्लिक करते हो, तो ये देखिए जीपीटी में। ठीक है, तो इस तरह से आप पता है वो लगा सकते हो। चलिए यहां से अपना काम हो गया जीपीटी और एमबीआर का। कहने का मतलब आपकी डिस्क ड्राइव जिस मोड में है उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम लेवल देना चाहते हो, यानी जो विंडो पढ़ने वाली उसका क्या नाम रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी नाम है वो आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एनटीपीएस है उसे पड़ा रहने दीजिएगा, और स्टार्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव है वो पूरा उसका डाटा है वो डिस्ट्रॉय होने वाला, फॉर्मेट है वो लगने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार हो क्या? आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, और अपनी यूएसबी ड्राइव वो बूटेबल होना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम है वो जरूर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पीसी या लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है वो कितनी देर में यहाँ पे अपनी आईएसओ फाइल है वो कॉपी करता है और उसको यूएसबी को बूटेबल बनाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं जो वीडियो का है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है वो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गया है, यानी हमारी जो यूएसबी ड्राइव वो बूटेबल हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। चलिए एक बार, ये हमारी यूएसबी ड्राइव है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश है वो कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो यूएसबी ड्राइव है बूटेबल बन चुकी है, और यहाँ पे देखिए जो हमने नाम दिया था वो सबसे ऊपर यहाँ पे आ चुका है। इसको एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि विंडो की आईएसओ की फाइल जितने भी थी यहाँ पे आके देखिए सेव हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो यूएसबी ड्राइव हो बूटेबल हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको इसको पीसी पे ट्राई करके दिखाता हूँ कि ये रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पीसी। इसी पीसी में अपन विंडो इंस्टॉल है वो करने वाले हैं, और ये है वो यूएसबी जिसको हमने अभी जो बूटेबल बनाया था, इसी से अपन जो विंडो 7 है इसके अंदर वो डालेंगे। और मैं इस यूएसबी को अपने पीसी के साथ वो कनेक्ट वो कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूं। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल इस पीसी के अंदर कोई भी विंडो नहीं है, बूट फेलर यहाँ पे ये दिखा रहा है। और अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपने पीसी को, और रीस्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ की बोर्ड से F10 है वो प्रेस करता हूँ इस यूएसबी ड्राइव को बूट करवाने के लिए, जो कि अलग अलग मदरबोर्ड की शॉर्ट की बूट के लिए अलग अलग होती हैं। ये इंटेल का बोर्ड है,
तो यहाँ पे F10 की है मैं प्रेस करता हूँ और F10 की प्रेस करने के बाद अपना जो USB ड्राइव हो सीधा बूटेबल होने वो लग जाएगा। यहाँ पे अपना जो USB ड्राइव हो आ चुका है और ये अपने USB ड्राइव का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, स्कैन डिस्क का है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप यह देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो USB है वो बूट होने लग गया है। आप देखिए विंडो इज लोडिंग फाइल्स, ठीक है, विंडो इंस्टॉल होना ये शुरू हो गई है। तो देखिए लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे विंडो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो आ चुकी है। यहाँ से अपन जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइम और करेंसी है वो भी अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया है वो सिलेक्ट कर देता हूँ जल्दी सा और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इस iOS फाइल के अंदर जितने भी विंडो के वर्जन है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जिसको भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल होना वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये है वो फंडा जिसके जरिए अपन किसी भी USB ड्राइव को बूटेबल है वो बना सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा USB ड्राइव को बूटेबल बनाते समय यदि आपके सामने कोई समस्या आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प है वो कर सकता हूं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी है वो कोशिश करूंगा। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में है वो शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।